नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल कृष्ण वाणी में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 19 से लेकर श्लोक 27 तक अर्जुन विषाद योग का अर्थ, अनुवाद और व्याख्या विस्तार से जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें ताकि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण ज्ञानमय यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणा हृदयानि व्यदार्यत नभश्च पृथ्वी चैव तुमुलोभ्यनुनाद्यन। सह का अर्थ है उस, घोषा का अर्थ है शब्द ने, धार्तराष्ट्राणाम का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों के, हृदयानि का अर्थ है हृदयों को, विदार्यत का अर्थ है विदीर्ण कर दिया, नभ का अर्थ है आकाश, च का अर्थ है भी, पृथ्वीम का अर्थ है पृथ्वी तल को, एव का अर्थ है निश्चय ही, तुमुलः का अर्थ है कोलाहलपूर्ण, अभ्यनुनाद्यन का अर्थ है प्रतिध्वनित करत या शब्दायमान करता। चलिए हम आपको इसका भावार्थ समझाते हैं। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। इसका तात्पर्य समझते हैं। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों न हो। चलिए हम आपको श्लोक 20 सुनाते हैं। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यमे पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अथ का अर्थ है तत्पश्चात, व्यवस्थितान् का अर्थ है स्थित, दृष्ट्वा का अर्थ है देखकर, धार्तराष्ट्रान का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कपिध्वजः का अर्थ है जिसकी पताका पर हनुमान अंकित है, प्रवृत्ते का अर्थ है कटिबद्ध, शस्त्र संपाते का अर्थ है बाण चलाने के लिए, धनुः का अर्थ है धनुष, उद्यमे का अर्थ है ग्रहण करके या उठाकर, पांडव का अर्थ है पांडुपुत्र अर्जुन ने, ऋषिकेशम का अर्थ है भगवान कृष्ण से, तदा का अर्थ है उस समय, वाक्यम का अर्थ है वचन, इदम का अर्थ है ये, आह का अर्थ है कहे, महीपते का अर्थ है हे राजा। चलिए हम इसका भावार्थ समझते हैं। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। इसका तात्पर्य समझते हैं। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्धभूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ नित्य सेवक हनुमान होता है तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। इसलिए अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था।
इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। चलिए हम आपको श्लोक 21 और 22 सुनाते हैं, जिसे सुनकर आपकी आत्मा में नवीन ऊर्जा का संचार होगा। श्लोक 21। सेनयोरुभयोर मध्ये रथं स्थाप्य मेच्युत यावदेतान् निरीक्षेहन् योद्धुकामानवस्थितान्। श्लोक 22। कैर्मया सह योद्ध व्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। सेनयोः का अर्थ है सेनाओं के, उभयोः का अर्थ है बीच में, रथम का अर्थ है रथ को, स्थाप्य का अर्थ है कृपया खड़ा करें, मे का अर्थ है मेरे, अच्युत का अर्थ है हे अच्युत, यावत का अर्थ है जब तक, एतान का अर्थ है इन सब, निरीक्षे का अर्थ है देख सकूं, अहम का अर्थ है मैं, योद्धु का मान का अर्थ है युद्ध की इच्छा रखने वालों को, अवस्थितान का अर्थ है युद्ध भूमि में एकत्र, कैह का अर्थ है किन किन से, मया का अर्थ है मेरे द्वारा, सह का अर्थ है एक साथ, योद्धव्यम का अर्थ है युद्ध किया जाना है, अस्मिन का अर्थ है इस, रण का अर्थ है संघर्ष या झगड़ा के, समुद्यमे का अर्थ है उद्यम या प्रयास में। चलिए हम आपको इसका भावार्थ समझाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में, जिनसे मुझे संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। इसके तात्पर्य को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसीलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, इसलिए उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध उन्हें आज्ञा दें। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञापालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। इसलिए वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। श्लोक 23। योत्स्यमानान् वेक्षेहन् य एतेत्र समाप्ता है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान् का अर्थ है युद्ध करने वालों को, अवेक्षे का अर्थ है देखो, अहम का अर्थ है मैं, ये का अर्थ है जो, एते का अर्थ है वे, अत्र का अर्थ है यहाँ, समागता का अर्थ है एकत्र, धार्तराष्ट्रस्य का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्र की,
दुर्बुद्धे का अर्थ है दुर्बुद्धि। युद्धे का अर्थ है युद्ध में। प्रिय का अर्थ है मंगल या भला। चिकीर्षवः का अर्थ है चाहने वाले। चलिए हम इसका भावार्थ समझते हैं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। इसलिए जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। श्लोक 24। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय उवाच का अर्थ है संजय ने कहा। एवं का अर्थ है इस प्रकार। उक्तः का अर्थ है कहे गए। ऋषिकेश का अर्थ है भगवान कृष्ण ने। गुडाकेशन का अर्थ है अर्जुन द्वारा। भारत का अर्थ है हे भरत के वंशज। सैन्योह का अर्थ है सेनाओं के। उभयोह का अर्थ है दोनों। मध्य का अर्थ है मध्य में। स्थापित्वा का अर्थ है खड़ा करके। रथोत्तमम का उस उत्तम रथ को। चलिए हम आपको इसका भावार्थ समझाते हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी। अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडाका का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। आथ अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। आथ कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। आथ उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। चलिए श्लोक 25 को समझते हैं। भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म का अर्थ है भीष्म पितामह। द्रोण का अर्थ है गुरु द्रोण। प्रमुखतः का अर्थ है के समक्ष। सर्वेषां का अर्थ है सबों के। च का अर्थ है भी। महीक्षिताम् का अर्थ है संसार भर के राजा। उवाच का अर्थ है कहा। पार्थ का अर्थ है हे पृथा के पुत्र। पश्य का अर्थ है देखो। एतान का अर्थ है इन सबों को। संवेतान का अर्थ है एकत्रित। कुरुन का अर्थ है कुरुवंश के सदस्यों को। इति का अर्थ है इस प्रकार। इसके भावार्थ को समझते हैं। भीष्म, द्रोण तथा विश्रव भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। इसके तात्पर्य को समझते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे।
इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मनःस्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्रुवश्रुरान् सुहृदश्च चैव सेनयोरुभयोरपि। तत्र का अर्थ है वहां, अपश्यत का अर्थ है देखा, स्थितान का अर्थ है खड़े, पार्थ का अर्थ है पार्थ ने, पितृन का अर्थ है पितरों चाचाताओं को, अथ का अर्थ है भी, पितामहान का अर्थ है पितामहों को, आचार्यान का अर्थ है शिक्षकों को, मातुलान का अर्थ है मामाओं को, भ्रातृन का अर्थ है भाइयों को, पुत्रान का अर्थ है पुत्रों को, पौत्रान का अर्थ है पौत्रों को, सखीन का अर्थ है मित्रों को, तथा का अर्थ है और, श्रवशुरान का अर्थ है श्रवसुरों को, सुहृदः का अर्थ है शुभचिंतकों को, च का अर्थ है भी, एव का अर्थ है निश्चय ही, सेनयोः का अर्थ है सेनाओं के, उभयोः का अर्थ है दोनों पक्षों की, अपि का अर्थ है सहित। इसका भावार्थ यह है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचाताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। इसके तात्पर्य को समझते हैं। अर्जुन युद्धभूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनी जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। श्लोक 27। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत्। तान का अर्थ है उन सबको, समीक्ष्य का अर्थ है देखकर, सह का अर्थ है वह, कौन्तेयः का अर्थ है कुंती पुत्र, सर्वान का अर्थ है सभी प्रकार के, बंधून का अर्थ है संबंधियों को, अवस्थितान का अर्थ है स्थित, कृपया का अर्थ है दयावश, पर्या का अर्थ है अत्यधिक, आविष्ट का अर्थ है अभिभूत, विषीदन का अर्थ है शोक करता हुआ, इदम का अर्थ है इस प्रकार, अब्रवीत का अर्थ है बोला। इसके भावार्थ को समझते हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला।